माहियाना आया, माहियाना आया, मेरा रांझड़ा ना आया, अखां दा नूर वेख के। सुजिदा, यस। you waiting for Shujitda. दादा हेलो। हाय। आई इतने सारे कमेंट में आपका नाम मैंने ढूंढा। I was looking for out for you only. How are you एम feeling today? नॉट आई एम ओके। आई एम नॉट टू savvy with इंस्टाग्राम। इससे पहली बार जिंदगी में लाइव कर रहा हूँ मैं। मैं खुद पहली बार लाइव कर रहा हूँ दादा। वो तो 8 मुझे साल हो बता। गए हमें, इसलिए लाइव कर रहा हूँ। बट तो मुझे I've gone live with my band and everything. बट ये लाइव चैट जो है ना, मतलब टॉकिंग विद यू द फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बात कर रहा हूँ लाइव। तो अभी सब लोग देख सकते हैं इसको। सब लोग देख सकते हैं। अच्छा तो अच्छा, ओके बेसिकली वी गुड। कांट चेंज क्लोथ्स राइट नाउ। वो तो वैसे भी नहीं बदल सकते आजकल। हाँ, वैसे भी दो जोड़ी कपड़ों में जी रहे हैं आजकल हम। एक सुबह का नाइट सूट, एक रात का नाइट सूट, वही चल रहा आई है दादा। विश सब लोग आ जाते हैं इस पे, जो पूरे विकी डोनर का टीम है, तो आई नो, मजा आ जाता आई नो, आई है। नो। बट सबको मेरी तरफ से सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। 8 साल बॉस, पूरे हो गए। मुझे तो लग रहा है ऐसे ही 2-3 साल पहले ही बनाया फिल्म को। मुझे भी यही लग रहा है। मुझे लगा कल की बात थी, हम अभी शूट कर रहे थे और साउथ एक्सटेंशन में गेस्ट हाउस में रह रहे थे बिकॉज प्रोडक्शन बजट उतना ही था। 5 स्टार होटल में नहीं जी। रह रहे थे, स्टेइंग इन अ गेस्ट हाउस टुगेदर। और छत पे जाके चाय वगैरह पीते थे। हाँ, और रोज जो मतलब कुक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता था सबके तरह का खाना बनाने के लिए, और एक छोड़ के भी चला गया था, फिर दूसरा को बुला के लाया था, फिर एक तरह का खाना बनना शुरू हो गया था हम लोगों का। हाँ, ऑफ कोर्स। सो ज्यादा, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन सबको आप पूछते होंगे, ये दिमाग में आइडिया आपके आया कैसे? लाइक स्पर्म डोनर, कमर्शियल हिंदी फिल्म, ये कहाँ दिमाग में कैसे आया आपके आइडिया विकी डोनर का? या ये मतलब मेरा आइडिया नहीं आया था। मेरे को आई वाज वर्किंग विथ जूही चतुर्वेदी। जूही हम्म, जिसने मेरे सारे फिल्म्स लिखे हैं, तो फॉर शू बाइट आई वाज वर्किंग विथ हर, एंड आई न्यू हर सिंस एडवर्टाइजिंग। सो एक दिन शाम को उसने ऐसे ही फोन किया रात को कि ऐसे एक आइडिया है, इज रिलेशनशिप बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ हम्म, स्पर्म डोनर। तो ये महान आइडिया जो है वो जूही का है एक्चुअली। तो फिर मैं तो सुन के मैंने बोला यार ये पागल है ये लड़की शायद। तो ऐसी, हाँ, बिकॉज आई कुड थिंक दैट दिस काइंड ऑफ अ टैबू विल बी accepted by the हम्म, Indian audience as such. तो मैंने बोला चल सुबह बात करते हैं, we'll talk in the morning. And हम्म, also the night I started, you know, Googling and, checking out everywhere, finding out facts. And it was all such, I mean, insightful and hilarious too. And हम्म, all those what we have done, and it's gone there. And let me tell you this, amongst all the films, this film's first draft was almost the film the way that you see. So that was very very well crafted by Juhi. So that's where the idea came in, and I thought कि सम यंगस्टर्स, मतलब जो आरजे टाइप नहीं है, तेरे जैसे लोग जैसे हैं, मतलब तेरे जैसे जो क्लैन है, तो वही देखेंगे। हाँ। नॉट नॉट दैट, नॉट लेकिन आपको मतलब आपको फैमिली तो मेरी नहीं आने वाली, श्योर। लेकिन कई लोग, एक एक ना अन्नू कपूर सर का डायलॉग है फिल्म के साथ, शक्ल देख के बंदे का स्पर्म पहचान जाता हूँ। आपको मेरी शक्ल में ऐसा क्या नजर आया कि आपको लगा कि आई शुड बी द परफेक्ट स्पर्म डोनर? एक तो यार बहुत सारे रीजन है, अभी तो मुंह मत खुलवा मेरे से यार, इतने सारे खुल जाएंगे मैं। बताओ, खोलो मुंह, लोग चाहते हैं आप बोलो जो बोलना चाहते हो, बोलो। से व्हाट यू वांट टू से। सी एक तो क्या है कि मेरी फर्स्ट फिल्म जो रिलीज हुई थी ना 2005 में हुआ था रिलीज। ठीक है, हम्म, उसके बाद दिस रिलीज इन 2012, राइट? या, या 2012। सो बहुत सालों से फिल्म नहीं बनी थी मेरी कोई, ऐसी चल रहा हम्म, था बातचीत। हम्म, So when I spoke to few of the senior level actors, so they thought I am trying to make a very, sleazy kind of a film, or something is wrong with me. I'm in a हम्म, hurry to make a film, हम्म, maybe a double meaning film or something. Anyway, so Jogi introduced me to you actually. या, So हम लोग मैं ढूंढ रहे थे मैं मैं। बोलना चाहता हूँ, उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। जोगी भाई जो है वो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं। और उन्होंने मुझे, एक फिल्म आई थी तीन थे भाई, उसके लिए मुझे ऑडिशन किया था। एंड ही रियली लाइक माय वर्क, सो आई थिंक ही सजेस्टेड माय नेम टू यू। Yes, हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत सारे. So I'm not going to talk any controversies of A-list actors who said no to it. So दैट्स ओके। that were there. So that's वो okay. हम That was हमें the हमें हमें personal हमें choice. पता है, हम आगे नहीं बताना चाहते।
हाँ, तो पर्सनल चॉइस है सबके अपने, Yeah, जो yeah, जो भी है, yeah. Of course. दैट्स फाइन. सो मुझे तो ये फिल्म बनाना था. सो देन मेरे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, रॉनी. वो मेरे सारे Hmm. सारे आइडियाज मान जाते हैं वो, हाँ, करने के लिए. Hmm. सो उन्होंने कहा कि चलो करते हैं फिर. सो जोगी इंट्रोड्यूस्ड मी एंड ही शोड मी अ क्लिप. आई थिंक इट वाज अ वीडियो क्लिप ऑफ यू डूइंग अ टीवी शो. Hmm. बिलीव मी, मैंने देखा ही नहीं था, थोड़ा बहुत Hmm. आइडिया था, बट आई Hmm. व्हेन ही टोल्ड मी योर नेम आई हैड नो आइडिया. ऐसे ठीक है दिखा, तो मैंने बोला जोगी जी भी बहुत Hmm. डेस्परेट है शायद. सो उन्होंने दिखाया मुझे. Hmm. तो मैंने बोला Hmm. ठीक है, बुलाओ इसको. Hmm. So I think that's how we got introduced. And I think the first time we met is that when you came to my office. And when I saw you Hmm. there, you tell me what did you think when you saw me there? Then I'll tell you what I मैंने felt. कुछ नहीं सोचा था. I was excited and nervous at the same time. I was like, पता नहीं क्या होने वाला है, कैसी फिल्म है, क्या है. Because I entered, you were there. I think Juhi was also there and Ronnie was also there. Uh, कि वो on the second first meeting था meeting, वो. Jui was not there. Jui was not there. अच्छा, It was only you me, were there. me and Jogi. Yes, yeah. हाँ, तो I don't know. आपने क्या सोचा था मुझे नहीं पता. I have no idea. See, anyway, मैं दिमाग में तो ये सोच के रखा था कि मतलब this is a sure shot no. मतलब चलो जोगी बोल रहा है, I have to respect जोगी and sure. So let him sure. मतलब मैं तो ये सोच के रखा था because मैंने देखा, मैंने ठीक है, okay. But when you came and you sat and when you Hmm. started speaking, Hmm. and when we started talking, I think what connected, let me tell you, I mean, शायद मैंने तेरे को बताया कि नहीं, I love people who are from theatre. I have a Hmm. weakness for people from theatre. Hmm. And ये तो था कि you have done radio and you have done your host show and all. But when you told me that, you have also done theatre, then I knew the process. Hmm. Yeah, that's one. Secondly, I don't know you remember or not, तुझे याद है कि नहीं, तूने बोला था कि मैंने पूछा था तू स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये आइडिया है. Hmm. यू Hmm. यू केप्ट मतलब लुकिंग एट मी, मतलब यू डिडंट नो व्हाट Hmm. इट इज, आई डिडंट नो Hmm. व्हाट इट इज, बट देन यू सेड कि कैन आई रीड द स्क्रिप्ट, राइट? Hmm. दैट्स व्हाट इट हैपेंड, Hmm. राइट? Yeah. आई Yeah. गेव द स्क्रिप्ट एंड यू वेंट एंड आई थिंक तूने स्क्रिप्ट पढ़ा और तूने फिर बोला वहां से कि आ, करूंगा. फिर मैंने तुझे दोबारा बुलाया, मुझे याद है. Hmm. अब मेरे को लगा यार इसने, मैंने स्क्रिप्ट दे दिया, इसने बोल दिया हाँ. Hmm. अब मैंने ज्यादा मतलब एम्बिशियस होके तो नहीं कर दिया ये कि मतलब, और मैं फंस तो नहीं जाऊंगा. हाँ. तो तो मैंने जोगी जी को बोला, जोगी जी, Hmm. इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, Hmm. कि थोड़ा सा Hmm. एक क्लिप का एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जस्ट लेट मी हाँ. सी व्हाट ही टॉक्स, हाउ ही टॉक्स Yeah. ऑन स्क्रीन. Yeah. एक तो बात करना होता है, एक सीन करना होता है. Yeah. सो व्हेन यू स्पोक, आई थिंक यू वर रियली स्ट्रीट स्मार्ट, वन, लाइक विकी. अच्छा, I was. Okay. बिकॉज आई थिंक तेरा ये जो होस्ट करने का जो क्वालिटी है ना, और तू जो Hmm. होस्ट करता था शोज और आरजे, आई थिंक you can be really impromptu and spontaneous. And Vicky Hmm. from Lachman Nagar, I have seen myself. Hmm. And even जूही ने भी देखा हुआ है और तूने भी Hmm. देखा हुआ है. वो Hmm. लाजपत नगर के लड़के का स्ट्रीट स्मार्ट होता है, एक वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो जो रहा है वही समझ सकता है कि हाँ. कैसे होता है वो. सो आई Hmm. फाउंड दैट एंड आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, तू बीच में तो नहीं भाग जाएगा? बोलते नहीं नहीं sir, आप कैसी बातें कर रहे हो सर. मैं करूंगा, पूरा फिल्म करूंगा. बीच में तो नहीं भाग जाएगा. इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बीच में कैसे भाग जाऊंगा? नहीं पता है, मुझे लगा कि ये कैसी फिल्में कर रहा है, स्पर्म डोनेशन का, फिर कैसे Hmm. कैसे सीन्स हैं उसके अंदर, यू नो क्लिनिक के सीन है, अंदर जाना पड़ेगा, बाहर आना हाँ. पड़ेगा, पता नहीं. आई थॉट वो सब सुन के कुछ कुछ हो सकता है वो कि, बिकॉज दिस फिल्म इज अ ट्रीटमेंट फिल्म ऑल्सो, है ना? ये दादा पता है क्या, आपके साथ आपकी मैंने फिल्म देखी थी यहाँ. आई बिकेम अ ह्यूज फैन. उसके बाद आपने मुझे अपनी फिल्म दिखाई थी शू बाइट. अभी हाँ. रिसेंटली अनुपमा चोपड़ा का इंटरव्यू मेरा हुआ था. मैंने कहा उसको इस टाइम पे रिलीज कर देना चाहिए. अगर वो हो गया रिलीज, इट विल बी द ऑफिशियल एंट्री टू द ऑस्कर्स. आई लव दैट फिल्म. सीन दैट फिल्म ट्वाइस इन योर एडिट रूम, शू बाइट. तो मैं वो देखने के बाद मुझे था कि यार ये आदमी कुछ भी करेगा ना, मैं कर रहा हूँ. मतलब अच्छा. अब एक ब्लाइंड फेथ हो गया था मुझे. सो बीच में कैसे भागने का तो पॉइंट था ही नहीं. एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि द बजटिंग ऑफ द फिल्म वाज वेरी स्मार्ट. इट्स काइंड ऑफ अ केस स्टडी फॉर लॉट ऑफ इट चेंज लॉट ऑफ थिंग्स इन 2012. मतलब जितना हमारे पूरे फिल्म का बजट था, एक कमर्शियल हिंदी फिल्म का, बड़ी फिल्म का, एक गाने का बजट था, होता है. तो उससे भी कम है यू शायद. ऑल उससे भी कम. तो आपने ये डिसाइड कर रखा था इतने का बनेगा. और ये इन योर माइंड आपने क्या सोचा था, विल इट अटेन दैट कमर्शियल सक्सेस
get the commercial success, or maybe it will get only critical acclaim? आपने क्या सोचा था? सी क्रिटिकल अक्लेम तो मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज क्रिटिक्स को वैसे भी आई डोंट नो डू दे लाइक माय फिल्म्स और नॉट, बट आई गेस समटाइम्स दे आई गेट good reports, they दादा, like your it or they don't like it. critics darling actually. Critics love you. Of course. I assure Anyway, you. Of course, आपको पता है. हाँ. Good. No, see, a budget of the film was like for example, if you remember, जैसे वो शादी वाला सीक्वेंस हमने कैसे शूटिंग किया था, याद है ना तुझे? कि दूसरे किसी का शादी था, हमने गेट क्रैश किया था और पूरा सीन हमने कहा था कि हाँ, हमने कहा था उनको कि आप तो वो किसी और का शादी हो रहा था, तो उनका शादी खत्म होना था 12-1 बजे, तो हमने कहा कि प्लीज हम आपको क्रेडिट दे देंगे, आप अपना शादी बीच जब छोड़ के जा रहे होगे लाइट मत ऑफ कर देना, और खाने वाने के जो प्लेट है वैसे ही रख देना जहां पड़ा हुआ है। तो उन्होंने वैसे ही रख दिया उस प्लेट को। हमने वहीं जाके, इफ यू रिमेम्बर, 12 बजे हमने शूटिंग शुरू किया था और सुबह 4 बजे खत्म किया था, बिकॉज दैट वाज द ओनली नाइट शिफ्ट। अच्छा, हाँ, यू डोंट शूट नाइट्स ना, 9 बजे का तो वही शूट नहीं करते। दैट वाज द ओनली नाइट शिफ्ट थ्रू आउट द शेड्यूल जब हमने शादी वाला सीन शूट किया था। या बिकॉज मैं ना आफ्टर 6 बजे के बाद मैं स्विच ऑफ हो जाता हूँ शाम को, और 9 बजे के बाद तो एकदम ही स्विच ऑफ हो जाता हूँ। आई कांट। I've worked in so many films, दादा। हाँ, so I've worked in so many films। नाइट शिफ्ट कभी हमेशा होता है, मोस्टली नाइट्स होता है। आप प्लान ही ऐसा करते हो कि सूरज ढलने के बाद वो 3-4 घंटे के अंदर आप वो नाइट निकाल लेते हो। Nobody does that। Nobody does that in India। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे, you're saying something। मैं कह रहा था तेरा बजट ऑफ द फिल्म वाज, see it is because one, I knew that this film is not going to travel far, frankly speaking. I thought this film will have, see, as a director my responsibility was my job was, as it is this involves economics, my job was, I can hear you. No, I'm hearing myself. Okay. Yeah, दादा। Yeah, can you hear me? Yeah। Okay. So basically, economics had to be small, I mean, very small budgeted, because as I didn't know the fate of this film, because this is first time possibly this kind of subject was presented. A lot of people thought when I was making the film that it's going to be a very, sorry to say, about very like पहले वो एक आता था फिल्म दादा कोंड के जैसे फिल्म आते थे कुछ एक वैसे। So not, I mean, they were also very good films, but you know they thought it was more on that double meaning film होगा, उनको लगा, आपको लगा, right, लोगों को ऐसा लगा था। Correct। But if you frankly see it, it was a very sensitive film. It was not at all, we didn't play humor as a humor. Humor was in the situation itself. It was not forced out there, the humor। So I think the budget तो इसका इतना छोटा है कि मैं क्या बताऊं, but I think it did so well। I think मतलब मेरा तो कुछ फायदा हुआ नहीं। I have not taken the director's fees also। I think yeah, I have not taken। So I think John and Eros have enjoyed the money। But when you got to know for the first time that I had donated sperms in the past, what was your reaction? This is like, I thought तू झूठ बोल रहा है because sorry no, बाद में जब तूने मुझे, मैंने जो I remember जब पहले मैंने सुना, जब तूने अनाउंस किया था, जहां कहीं बोला था तूने, प्रेस में कहीं बोला था, फिर मैंने तेरे को कन्फ्रंट किया था कि तूने ऐसा बोला, हाँ किया था। तो मैंने बोला तूने पहले क्यों नहीं बताया जब शूटिंग के दौरान? तूने शूटिंग हो गया उसके बाद बताया मुझे। तो देन यू गेव मी द रीजन, दीज आर द रीजंस। मैंने बोला दिस इज सोने पे सुहागा एक्टर है, तो फिर तो तू मेथड एक्टर, you method actor, you tell me। I have to ask you one very important question। जो सब जगह मैं प्रेस में बताता रहता हूँ और मैं बोलता हूँ कैसे शूट किया था, but I will not। Then the first time when I asked you to go into that clinic sperm donation room, I could see, we all saw in your eyes and you said तू इतना कॉन्शियस था कि ये सीन क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा था रिकॉर्ड करके रख लूंगा, अच्छा नहीं लगा तो काट दूंगा। याद है? आपको रिमेम्बर है? कुछ आपने अब मेरी ट्रिप ली थी, बोला था कि जो जैसे डोनेट करते हैं कर दे,
start doing it. And I was really nervous. क्या बात कर रहे हो यार? कहते रिकॉर्ड कर रख लूंगा, व्यूज देख. I was very nervous. I was very nervous. मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं. But thankfully आपने वो शूट नहीं किया. मुझे तो मैं I would have gone for it. Seriously. आप 5 मिनट और बोलते ना, I would have gone for it. अच्छा, मुझे एक और चीज बता, मुझे अजय जमाना, जो मैं सॉरी, हाँ. मैं पहले कभी पूछना भूल गया तुमको, 8 साल हो गए, हम्म. कि जब भी सीन होता था तू और अनु कपूर कोने में जाके क्या करते थे, कि ऐसा कुछ करते थे तुम लोग? फिर जब तुम सीन में हम्म. आते थे, हम्म. जो ब्रीफिंग वगैरह हो गया, आई मीन व्हाट एवर वी हाँ. प्लान्ड, एंड देन तुम लोग जाके या फाइनल कुछ एक करते थे तुम लोग, कुछ नहीं, जिससे वो बस एक सीन बार ना उठा। 2 बार पढ़ते थे और कुछ वो ऐड करते थे, कुछ मैं ऐड करता था. मैंने कहा करके देखते हैं, दादा को अगर नहीं अच्छा लगा तो वो काट ही देंगे, तो लेट्स डू इट. तो हम वो कुछ ना कुछ करते रहते थे. मतलब एक गुरु शिष्य टाइप रिलेशनशिप हो गया था अनु जी से. उनको ऑफ कोर्स ज्ञान देने बहुत मजा आता था, मेरे को सुनने में मजा आता था. सो मैं सब सुनता था. जितना भी रेडियो पर उनका शो आता है ना, जो ट्रिवियाज वो देते हैं, वो सब मुझे पता है ऑलरेडी, बिकॉज वो रोज 2-3 घंटा उनके वैनिटी में बैठ रहता था मैं. सो उससे बहुत फायदा हुआ. आई थिंक नेचुरल केमिस्ट्री नजर आई हमारे उसके अंदर. वाह, दैट्स वेरी या गुड. टेल मी वन थिंग, लास्ट थिंग, नॉट हाँ. लास्ट थिंग, देयर आर मेनी थिंग्स हाँ. दैट आई वांट टू चेक विद यू. या आई डोंट नो, आई हाँ. टच करूं, थोड़ा सेंसिटिव है. हाँ बताओ बताओ. Sensitive. This was the first film, I सेंसिटिव think, क्यों? and no, there was a small intimate scene, and I think we laughed हम्म. at when we did that intimate scene. हम्म. Do you remember how we shot that? ऐसे मुझे याद नहीं, पर हाँ, Between आई वाज ऑफ कोर्स between you and कॉन्शियस. Between you and Yami. या आई वाज कॉन्शियस, बट ऐसे मुझे याद नहीं क्या हुआ था उस टाइम पे. हाउ मैं डू वी थोड़ा शूट सा दैट? explain करता हूँ कैसे हुआ. How we shoot that. So we had हाँ. set ki this particular scene, wherever the intimacy is there, हम्म. we will shoot almost at the end of the shoot, when सब कुछ हो चुका है, whatever. So हाँ. we set up the camera and there was nobody, हम्म. and my हम्म. instructions was that everything, shut everything, done everything. हम्म. So एक दरवाजे पे थोड़ा सा ऐसा खुला हुआ था. हाँ. You came and नहीं, कट कट कट, दादा, मैंने बोला हम्म. हाँ क्या, दादा वो दरवाजा इतना खुला हुआ है. Anyway. अच्छा वो बोला फिर. आई डोंट रिमेंबर दैट. But आई Vaishwan, वाज I वेरी think it was नर्वस. हाँ. I think it was an electric experience, हम्म. working in that film. Just because I was fearless, absolutely, playing whatever I wanted to do it. Especially with BG, like for example, the drinking scene between the BG and Dolly G. या That became a little iconic scene, in terms of them drinking and talking and या whatever. Your relationship with that BG, the small, small things that she would या say, small या connections. या I think those all made this film very nuanced. Apart from, of course, addressing the infertility issue, हम्म. the taboo of sperm donation. या So many of them, I'll tell you what, uh, all the lawyers after that, and a lot of hospitals who didn't have an infertility, what I call chamber or infertility, whatever, department, हम्म. after Wiki Donor, या most of the हम्म. hospitals, because पहले थोड़ा थोड़ा जगह में हुआ करता था, एक कोई जगह में, एक कोई जगह पे. After the film, most of the hospitals have now infertility attached to them. That's amazing. That's why I call it like as a benchmark film. It's kind of a case study for Indian cinema. And thank you so much, Dada, for also letting me sing पानी दा रंग. पहली बार मैं सुना था ना ये गान के अंदर है. I was not expecting. मैंने हाँ ये कॉलेज में बनाया था दोस्त के साथ, रोचा के साथ. And you were excited about it. So I was discussing with Jui कि मैं और कुछ इस character में होना चाहिए, तो I just asked कि तुझे what do you do? What else can you do? Hmm. So you said I can play guitar. Hmm. So I said play guitar. I remember. So you got your guitar. Hmm. So you said I can sing also. I said okay, sing. Hmm. So in the office also you started strumming and singing. I Yeah. said ये गाना किसका गा रहा है? तो बोलते नहीं, हमारा ही composition है, मेरा और रोचक का. Hello? I lost the internet action.
हाँ दादा, हाँ, अब ये यहाँ आपकी आवाज कट गई थी, जो आपने बोला था, व्हेन यू सॉ मी सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपने पूछा था किसका गाना है, मैंने कहा ये अपना गाना है। हाँ, तो आपने क्या बोला था उसके बाद? हाँ, अब तूने कहा कि हमारा ही गाना है। मैंने मैंने कब कब का गाना है? तो बोला मैंने कॉलेज में हम्म, कोई फेस्टिवल था या प्ले था जिसके लिए मैंने और रोचक ने हम्म, इसको कंपोज किया था। हम्म, तो आई आस्क्ड यू, हम्म, can you extend the song because you had only the one line on that, on the beginning part. So you yeah, said I can extend, yeah, and you yeah, extended, and I said I'm हम्म, going to keep this song. So उसके बाद I think everything happened. Everybody's asking Pani Da Rang ये क्या है? I don't know, हम्म, somewhere something hit. I don't understand song or music. I understand हम्म, music, मतलब सुन के मैं समझ सकता हूँ. I don't know हम्म, music, but हम्म, it felt right, and I think it's made a history, I guess, for you also. of course. So thank you so much, Dada, for this opportunity and everything. Vicky Dona is the most special film of our life, and we'll take it forward with Gulabo Sutabo. वो कब रिलीज होगी, कब आएगी, पता नहीं. Till now, I think we are just taking care of the lockdown and everything, taking care of our lives But in a totally different but way. but let me tell you a full cycle after 8 years. I mean, I worked with you in Yeah, 2012 with the first film, and Gulabo yeah, Sitabo will be your last film this year, possibly. Whatever, this year or yeah. whatever. I Of mean, course, of course. after that, the Yeah, film there's not. yeah. Um, I see an immense growth, as an actor, right? And, I mean, I don't want to talk about Gulabo Sitabo, but I know what you have done in that film, you Mm, and Mr. Bachchan and everybody else. Uh, but it's really fascinating to come back, and it's very difficult also to come back with an actor again, mm, whom we have started working with, because we have both evolved. Everybody, we have also evolved in 8 years. We have also mm. moved on, and so it Yeah. becomes very difficult to come. But I think it was the entire team in Lucknow was very, very happy to have you on board. सेम है दादा. आपके साथ वापस करके ऐसा लगता है मैं घर वापस आ गया हूँ. एंड इट ऑलवेज फील लाइक होम विद यू, सीरियसली. एंड आप जो भी फिल्म मुझे दोगे मैं करूंगा. आप, आई डोंट नो व्हाट यू मेकिंग नेक्स्ट, बट लेट्स गो फॉर इट अगेन आफ्टर गुलाबो साबो आल्सो. एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस चैट एंड हैप्पी 8 years. Thank you so much. Many more to come. थैंक यू दादा. यस सर. Bye बाय bye. दादा. थैंक Bye. यू. Bye. Bye. So guys, that was Sujit Da, my mentor, and we completed 8 years of Wiki Donor. So I'll end by singing Panidarang again. माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, माहियाना आया, रांझणाना आया मेरा, माहियाना आया, माहियाना आया मेरा, रांझणाना आया. अखां दा नूर वेख के अखियां चो हंझू रुड़दे. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thanks for the love. Thanks for accepting me as an actor. And 8 years of Wiki Donor. I'm feeling really nostalgic right now. Ayushman Baba.